क्रीमिया पर हमला करेगा यूक्रेन, यह कहा जा रहा है। जी हां, अज़ोव सागर के तट से क्रीमिया पर होगा बड़ा हमला। यूक्रेन के वॉर प्लान लीक होने से दरअसल खलबली मची हुई है। ऐसे वक्त में जब लगातार यह कहा जा रहा है कि 30 अप्रैल को बड़ा काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट करने वाला है, यूक्रेन बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन जाहिर है किसी भी बड़े हमले से पहले उसकी प्लानिंग बहुत जरूरी होती है। और अगर प्लानिंग से जुड़ी सारी डिटेल दुश्मन मुल्क के सामने बेपर्दा हो जाए तो फिर उस ऑपरेशन को अंजाम देना बहुत मुश्किल होता है, ये हम जानते हैं। ज़ेलेंस्की का ऑपरेशन 30 अप्रैल, इसे लेकर जो जानकारी मिल रही है वो चौंकाने वाली है। ज़ेपोरिजिया का जिक्र हो रहा है क्योंकि इस प्लान में ज़ेपोरिजिया है। ज़ेपोरिजिया के 3 शहरों में अटैक की प्लानिंग की जा रही थी यूक्रेन की तरफ से। ज़ेपोरिजिया पर कब्जा किसका है? रशिया का। प्रेस्ले, प्रिमोर्स्क और बर्डियांस्क में हमले का खुलासा हो गया है, यानी प्लान से जुड़ी डिटेल सामने आ गई हैं। अज़ोव सागर के तट के करीब ये तीनों शहर मौजूद हैं, तीनों सिटीज अज़ोव सागर से लगे हुए हैं। फ्रंट लाइन और तीनों शहरों के बीच लंबा मैदानी इलाका पड़ता है। अज़ोव सागर के तट से होते हुए क्रीमिया पर अटैक की प्लानिंग की जा रही थी, ये पता चला है। मेलिटोपोल में निर्णायक लड़ाई की तैयारी थी, लेकिन अब इन तैयारियों का होगा क्या और वाकई क्या अपने प्लान को एग्जीक्यूट करा पाएंगे ज़ेलेंस्की? ये मनीष अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि प्लान तो लीक हो गया, सारी जानकारियां रूस को हासिल हो गई। अब क्या करेंगे? 30 अप्रैल को होगा क्या फिर? देखिए, हर हालत में 30 अप्रैल से कुछ तो ज़ेलेंस्की अपनी सेना को जरूर करवाएंगे। वो इसलिए क्योंकि ज़ेलेंस्की ने दरअसल ये अपने लोगों से वादा किया कि वो इस लड़ाई में उस लक्ष्य को हासिल करेंगे, भले ही उसकी चाहे जो भी कीमत अदा करनी पड़े। मैं जब रूस के अधिकारियों से बात कर रहा हूं तो इनका भी कहना है कि इसके बावजूद कि ज़ेलेंस्की का प्लान लीक हो गया है, तब भी ज़ेलेंस्की इस लीक प्लान के बावजूद आगे बढ़ेंगे, भले ही उससे भयानक कीमत चुकानी पड़े। और मुझे भी ऐसा लगता है कि जब यूक्रेन की सेना सी ऑफ अज़ोव की तरफ आगे बढ़ेगी, उन 3 शहरों के बारे में जिसका जिक्र हमने किया, चाहे वो प्रिस्लाव हो, बर्दियांस्क हो या प्रिमोर्स्क हो, उस तरफ बढ़ेगी, तो अब रूस का प्लान ये है कि रास्ते में ही हवाई हमले के जरिए उसे नष्ट कर दिया जाए। इसलिए लगातार रूस अब अपने उन हवाई हमले का टारगेट उन इलाकों में करने जा रहा है जहां पर यूक्रेन की सेना आगे बढ़ेगी और उसे बीच रास्ते में ही खत्म कर दिया जाए, उसे क्रीमिया तक नहीं पहुंचने दिया जाए। ये रूस का प्लान है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ज़ेलेंस्की को अपने इस क्रीमिया अटैक की कीमत कितनी बड़ी चुकानी पड़ सकती है। जी ठीक है, मनीष आप हमारे साथ बने हैं, लेकिन कर्नल राठौर, आपको लग रहा है कि यूक्रेन ऐसा करेगा, सीधे क्रीमिया पर अटैक? देखिए प्रत्युष, ये समझने की बात है, अभी की जो ग्राउंड सिचुएशन है उसमें नीपेट्रो और ज़ेपोरिजिया के बीच में यूक्रेनी सेनाओं का जवाबड़ा देखा जा रहा है। ये रास्ता बर्डियांस्क तक जो है इसको एक्सिस कहते हैं, एक्सिस हो सकता है, लेकिन सी ऑफ अज़ोव से क्रीमिया आना ये बात हजम नहीं होती, क्योंकि यूक्रेन के पास कोई नेवी है ही नहीं। तो अगर जब तक नेवी नहीं है तो समुद्र कैसे पार करेंगे? और वहां से वो कर्च स्ट्रेट में आएंगे जहां रशियन प्रेजेंस है। खैर, तो इस जगह को यूक्रेन चाहेगा कि इस पे ये एडवांस करे, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि यहीं पर जो आपका मारियोपोल शहर है, जिसको रूस को पकड़ने में 6 महीने लगे थे, तो आप समझते हैं क्या ये यूक्रेन के लिए केक वॉक होगा? ठीक है, ये एक बड़ा सवाल है, क्या यूक्रेन के लिए केक वॉक होगा? क्या मुमकिन भी हो पाएगा इस तरह से हमला बोलना? नेवल कैप्टन श्याम कुमार सर, मेरा सवाल आपसे है कि अभी हमने देखा 3 दिन पहले सेवेस्तोपोल, जो क्रीमिया का सेवेस्तोपोल है, वहां पर हमले को अंजाम दिया गया था यूक्रेन की तरफ से, और अब यह खबर आ रही है कि 30 अप्रैल की स्ट्रेटजी के तहत 3 जो बड़े शहर हैं ज़ापोरिजिया के, वहां हमला होगा और उसके बाद वो क्रीमिया की तरफ कूच करेगा। क्या ऐसा आपको मुनासिब लग रहा है? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो ब्लैक सी में जो ब्लॉकेट हो रखी है, जो 18 मई को खत्म होने वाली है, जिसके ऊपर अब यूनाइटेड नेशन में वो बहस भी चल रही है, और वो कह रहे हैं कि फर्टिलाइजर और एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स हमारे भी जाने दो। तो ये ब्लॉकेट जो है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है
इसके लिए, और इसलिए वो क्रीमिया की तरफ देखते हैं। मेरा कहना यह है कि क्या, जैसे हमने समझा, क्या ब्लैक सी में कोई लड़ाई होगी तो कोई दूसरी नेवी कोई काउंटर कर पाएगी? क्योंकि बॉस्फोरस स्टेट में जो रूल्स हैं वो टर्की के वो बहुत क्लियर हैं। कोई भी वॉरशिप इंटर नहीं कर सकता जो उस एरिया में फ्लीट नहीं हो, जिसकी सस्टेनेंस ना हो। इसलिए आप ड्रोन से देखते हैं ये सेवास्टोपोल में अटैक, या उनके बॉम्बर घूमते रहते हैं, या उनके फाइटर्स वहां पे आते हैं अमेरिकन, तो स्पाई प्लेन्स आते हैं। जॉब सी से करके क्रीमिया कर्च को क्रॉस करना और फिर अटैक करना, ये कैसे पॉसिबल है? मैंने 3 महीने पहले एक बात कही थी आपको, बागपुत पे या जो पर्जिया में जो लड़ाई हो रही है, या निप्रो नदी पे जो अटैक हो रहा है कल से वेस्ट ईस्टर्न साइड में रशिया का, और या तो वो खेरसन की तरफ देख रहे हैं या मेरियापोल की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, उनका रास्ता मेरियापोल था। मौजूदा प्लान को लेकर जो बातें सामने आई हैं, आपको उसकी पॉसिबिलिटी कम नजर आ रही है।